समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रतिनिधिमंडल ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें प्रदेश महासचिव अताउर रहमान ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि ग्राम गंगापुर डभोरा में पुलिस उत्पीड़न से हुई ग्रामीण वीरपाल कश्यप की मृत्यु तथा सीबीगंज के ग्राम बादशाह नगर की नाबालिग छात्रा के घर गए थे। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भाजपा सरकार में कानून का पालन कराने वाले ही कानून तोड़ रहे हैं। पुलिस निरंकुश होकर भोली भाली जनता पर ज्यादती कर रही है, निर्दोषों को झूठे आरोपों में फंसा रही है। डभोरा ग्राम में पुलिस ने बहुत ज्यादती की है। कई ग्रामीणों के घरों में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट की। हद तो यह है कि पुलिस ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। वहीं सीबीगंज में छात्रा के मामले में होनहार छात्रा का जीवन ही बर्बाद हो गया है। उसके ट्रेन से पैर और हाथ कट गए हैं। भाजपा सरकार ने उसकी इस हालत पर मुआवजे की मात्र 5 लाख रुपए की घोषणा की, वो भी इस समय तक उसे नहीं मिल सकी है। जबकि समाजवादी पार्टी इस मामले में छात्रा को 50 लाख रुपए मुआवजा, आवास और सरकारी नौकरी की मांग करती है। वहीं मृतक वीरपाल कश्यप के मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और पुलिस पर मुकदमा होना चाहिए। दोषी पुलिस वालों पर कार्यवाही करनी चाहिए और पीड़ित पक्ष को सरकारी नौकरी और 50 लाख मुआवजा मिलना चाहिए। वहाँ पर एक लड़के को पुलिस पकड़ लिया। गांव वालों ने उस लड़के को छुड़ा लिया। उसके बाद पुलिस वहाँ गाड़ियाँ भर के पहुँची और उस गांव में पूरा घर में तो पूरे मोहल्ले में आधे गांव में पूरी तोड़फोड़। हम लोग देखकर आए, वहाँ पर कोई सामान उनका सही सलामत बचा। उसके बाद ये जो मृतक हैं वीरपाल कश्यप, ये इनका लड़का एक फौज में भी, और इसको नामजद कर दिया और इनके घर पे भी तोड़फोड़ कर दी। जबकि लोगों ने ये बताया गाँव घटना से उसका कोई मतलब नहीं, कभी उस पर 151 की कार्रवाई भी आज तक नहीं की। तो वो बड़ा घबराया, पुलिस ने बड़ा डराया धमकाया, उनके घर में तोड़फोड़ की। उन्होंने सोचा कि हमारा बेटा आर्मी में है तो कोई बात ना हो जाए, तो वो खुद जाके उनको इतना कोर्ट में हाजिर हो गए और उसके उन पर इतनी दहशत तारीख थी। वो जो जेल में चले गए, जेल में उनकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से। एक घटना तो ये है, गांव के लोग आज भी भयभीत हैं, डरे हुए हैं पुलिस से, और अभी तक वहां पर कोई भी इंक्वायरी करने के लिए कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। जबकि शायद किसी सीईओ को नवाबगंज को जाँच दे दी गई, लेकिन वहाँ अभी तक गांव में कोई पहुँचा नहीं। सब महिलाएं बहुत थी, उनकी सब दहशत में, और उनके सब घरों की चारपाइयाँ, सब सामान जो रखा हुआ था, नल वगैरह सब तोड़ दिए। एक घटना तो ये हुई सीबीगंज की है, और सीबीगंज में जो एक लड़की के साथ जो हुआ, प्रिया कश्यप और उनके फादर का नाम रमेश कश्यप, ये बादशाह नगर गाँव के रहने वाली थी और थाना सीबीगंज में होता है। ये अपनी कोचिंग से घर जा रही थी बादशाह। रेलवे क्रॉसिंग के पास में कुछ लोगों ने उनसे छेड़छाड़ की और उसके बाद वो ट्रेन के सामने धक्का दे दिया। उस लड़की के दोनों पैर कर दिए और हाथ कर दिया और बहुत चोटें आई। वो लड़की गांव में लोग बता रहे हैं बड़ी होनहार लड़की थी, जिसके में 82% नंबर भी आए थे, और बहुत दुखद घटना है। तो वहाँ पर भी हम लोग गए, वहाँ के लोग भी बहुत दहशत में हैं, उनके घर वाले, कि ये 2 घटना तो बरेली में हुई है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में घटनाओं की बाढ़ आई है। और इसके अलावा बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो घोषणा होती है उससे सब लोग यकीन करते हैं कि ये हो जाएगा, लेकिन लड़की के पिता ने बताया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की तरफ से ट्वीट भी आया था कि 5 लाख रुपए की मदद करेंगे, लेकिन आज तक, अभी हम लोग वहीं से आ रहे हैं, आज तक 5 रुपए भी लड़की के पिता के खाते में नहीं पहुँचे, ये सहायता नहीं मिली। तो हम लोगों की मांग है कि एक तो जो डभोरा गांव में जो मृतक वीरपाल कश्यप हैं, वो भी बहुत गरीब परिवार के हैं, उनको कम से कम 50 लाख रुपए की सहायता देना चाहिए, एक आवास देना चाहिए और एक घर के किसी व्यक्ति को नौकरी भी लगाना चाहिए, जिससे उनके घर का पालन पोषण हो सके। और दूसरी घटना जो सीबीगंज थाने की है, बादशाह नगर की, वहाँ पर भी
उनके घर वालों ने भी डिमांड करी है डीएम साहब को एप्लीकेशन देकर, और हम भी ये मांग करते हैं कि 50 लाख रुपए की मदद के तौर पे दिए जाए, एक आवास दिया जाए, और लड़की जब ठीक हो जाए तो उसको उसकी पढ़ाई के हिसाब से उसको नौकरी में रखा जाए, तब कम से कम आंसू हम पूछ सकते हैं। लेकिन